हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास। और ये हमारा सेमेस्टर 6 के सिलेबस में है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेमेस्टर 6 में ही पूछा जाता है, बहुत सारे आगे भी पीजी में भी पूछा जाता है ये सब। तो जो लोग का भी ये टॉपिक चाहिए वो मैं लेके आ चुकी हूँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात बोलना चाहूँगी शुरू करने से पहले कि हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा, स्वरूप, महत्व ये सब अपलोड हो चुकी है। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो वो जाके चैनल पे ज़रूर देख ले। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है, जो कि मुझे बुरा लग रहा है। वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो अच्छा लगता है, तो वीडियो बनाने का मन करता है। अब वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो है हिंदी पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास। पत्रकारिता का संबंध समाचार पत्रों से है। जैसे कि हम पहले भी वीडियो में पत्रकारिता के बारे में पूरा बता चुके हैं कैसे क्या है। तो यही बोला जा रहा है कि पत्रकारिता का संबंध समाचार पत्रों से है। किससे इसका संबंध? समाचार पत्र, जो कि लिखित होता है। जिसे जो भी लिखित होता है उसे हम पत्रकारिता में बोल सकते हैं। और इसका संबंध हमारा समाचार पत्रों से है। समाचार पत्र समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। समाचार पत्र क्या काम करता है? समाचार पत्र तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? कोई भी समाचार को, खबर को, न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है? तो समाचार पत्र पहुंचाता है। फिर है समाचार पत्र किसी घटना या सूचना को मुद्रित रूप में पाठकों को सामने लाता है। मतलब समाचार पत्र जो होता है वो किसी घटना या कोई घटना हुआ या कोई सूचना है, वैसा अच्छा बुरा जैसा भी हो सूचना हो, वो सबको एक जगह एकजुट करता है और पाठकों जो पढ़ने वाला होता है उसके सामने वो पेश करता है। फिर है इस प्रकार देश के किसी कोने की घटना की सूचना दिल्ली या चंडीगढ़ के समाचार पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचती है। मतलब कहीं कोई भी देश के कोने में कुछ भी घटना हुआ हो, छोटा या बड़ा, वो सारे न्यूज़ हमें पता चलती तो किस माध्यम से? दिल्ली या चंडीगढ़ के समाचार पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचती है। फिर है अगर इसे पत्रकारिता कहा जाए तो इसके दर्शन हमें अपने मिथकों या पौराणिक कथाओं में हो जाते हैं। फिर है जिनके तर्क के आधार पर सत्य नहीं माना जा सकता। महर्षि नारद आदि पत्रकार माने जाते हैं, जो एक दिशा की बात को दूसरी दिशाओं में पहुंचाने की कला में दक्ष थे। उसके बाद देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में पत्रकारिता का आरंभ। भारत में पत्रकारिता का आरंभ कब से हुआ और कैसे हुआ था? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। पत्रकारिता का वास्तविक आरंभ कागज और मुद्रण के आविष्कार के साथ हुआ। क्या बोला जा रहा है कि पत्रकारिता का जो वास्तविक आरंभ है ना, मतलब उसकी सच में कब वो आरंभ हुआ था? जब कागज और मुद्रण का आविष्कार हुआ था, उसी के साथ पत्रकारिता का भी आरंभ हो चुका था। भारत में पहली प्रेस 1550 में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा शुरू की गई। क्या बोल रहा है कि भारत में पहली प्रेस वो कब शुरू की गई? तो 1550 में, और पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा शुरू की गई थी। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भारत में सबसे पहली प्रेस कब शुरू की गई थी? तो 1550 में। और किनके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा शुरू की गई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासक बन गई। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध जीतने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और उन्हीं का शासक चलता था और शासक बन गई थी। इसके कुछ वर्ष बाद अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेजी भाषा में अंग्रेज़ों के लिए समाचार पत्र का आरंभ हुआ। क्या बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया का कंपनी का जब स्थापना हुआ हमारे भारत में, और उसका शासक जब चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस टाइम तो अंग्रेज़ों का शासक चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? अंग्रेज़ों लोग का। तो उसी समय
कुछ वर्ष के बाद अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेजी भाषा में, जो अंग्रेज़ लोग थे वो लोग अंग्रेजी भाषा में अंग्रेज़ों के लिए समाचार पत्र का आरंभ किया, और अंग्रेज़ों के लिए ही समाचार पत्र का आरंभ किया, मीन्स शुरू किया, वो भी इंग्लिश भाषा में शुरू किया। पहले पत्रकार विलियम का 1768 में चिपकाया गया नोटिस ही पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है। जो पहले पत्रकार पत्रकारिता जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो था विलियम का 1768 में चिपकाया गया एक नोटिस, जो कि लोक पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है। इसके बाद 1787 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। उसके बाद जब ये विलियम का 1768 में चिपकाया गया था एक नोटिस, जो कि पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, 1787 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक का एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे पहले साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो आंसर होगा बंगाल गजट। और कितना ईस्वी में से लिखा गया था, तो 1787 में, और किनके द्वारा, तो जेम्स ऑगस्टस के द्वारा, हिक्की के द्वारा लिखा गया था। परंतु इसका जो भाषा था वो इंग्लिश था। देखिए आगे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा में रचित बंगाल गजट को भारत का पहला समाचार पत्र या पत्रिका माना जाता है। ये जो बंगाल गजट है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, हिंदी में नहीं। आपका अगर कोई पूछ देगा कि भारत की प्रथम हिंदी समाचार पत्र या पत्रिका कौन सी थी, तो उसमें बंगाल गजट नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया था, तो अंग्रेजी का था ये। तो वही बोला जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा में रचित बंगाल गजट को भारत का पहला समाचार पत्र या पत्रिका माना जाता है। बंगाल गजट को ही अंग्रेजी भाषा में रचित भारत का सबसे प्रथम, अंग्रेजी भाषा में ही सबसे पहला पत्रिका निकाला गया था भारत में, और इसे सबसे पहला समाचार पत्र या पत्रिका माना जाता है बंगाल गजट को। अगर आपका क्वेश्चन आता है सिर्फ ये कि भारत में सबसे प्रथम पत्रिका या समाचार पत्र कौन से थी, तो आप पूरा साफ साफ बंगाल गजट लिख सकते हैं। अगर क्लियर पूछते कि भारत में हिंदी सबसे पहले पत्रिका और समाचार पत्र कौन सी थी, तो वो बंगाल गजट नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ चुका है भारतीय भाषाओं में रचित प्रथम पत्रिका। वो तो अंग्रेजी में था, अभी इधर आगे हम लोग देखेंगे और भाषा में जो भारत में बोले जाते हैं वो सब में रचित समाचार पत्र या पत्रिका कौन कौन सी थी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा कि कौन कौन सी पत्रिका कब लिखी गई थी, कौन सी पत्रिका हिंदी अंग्रेजी, सब एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल गजट से भारत में पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है। मतलब बंगाल गजट सबसे पहला हमारा समाचार पत्र या पत्रिका है हमारा, जो कि अंग्रेजी में लिखा गया था माना जाता है, लेकिन वह अंग्रेजी भाषा में रचित थी। लेकिन वह क्या थी, अंग्रेजी इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। फिर है भारतीय भाषाओं में रचित प्रथम पत्रिका, मीन हमारा जो भारतीय भाषा है उसमें जो पहला जो पत्रिका रचा गया था, मीन समाचार पत्र या पत्रिका, वो था दिग्दर्शन। याद रखिएगा कि हमारा अपना भारत भाषा में जो प्रथम पत्रिका लिखा गया था उसका क्या नाम था, दिग्दर्शन। भारत का सबसे पहला, बार बार मैं रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र या पत्रिका कौन सी थी, तो बंगाल गजट था, और ये अंग्रेजी में लिखा गया था। और भारत के सबसे प्रथम भारतीय भाषाओं में जो रचित पत्रिका थी वो दिग्दर्शन थी, जो 1818 में ईसाई मिशनरियों द्वारा निकाली गई थी। और इसका कब आरंभ हुआ था, तो 1818 में हुआ था ईसाइयों के द्वारा। फिर है यह अंग्रेजी, बांग्ला तथा हिंदी में प्रकाशित होती थी। ये जो दिग्दर्शन था, मतलब पत्रिका या न्यूज़पेपर, वो क्या था, कौन कौन सी भाषा में था, अंग्रेजी भी था, बांग्ला भी था और हिंदी भी था। इसमें तीनों भाषा से ये प्रकाशित होता था। परंतु इसका कोई अंक उपलब्ध नहीं है, परंतु अभी इसका कोई सबूत या कोई भी हिस्सा इसका उपलब्ध नहीं है जो आदमी दिखा सके, पेश कर सके। बस आदमी बोला जाता है, पढ़ के आदमी लोग जान पाया कि ऐसा सा भी था। फिर है इसी समय बूंदी से प्रकाशित दरबार रोजनामचा का
नाम भी आता है, परंतु उसकी भी कोई प्रति अब उपलब्ध नहीं है। इस दिग्दर्शन की तरह ही दरबार रोज़नामचा का नाम भी एक तरह से आता है कोई पत्रिका का, परंतु उसका भी कोई सबूत या निशानी, कोई छोटा सा अंक भी अब सामने नहीं रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी की प्रथम पत्रिका या हिंदी की समाचार पत्र। मतलब हिंदी की, हमारा अपना हिंदी का प्रथम पत्रिका या उसको समाचार पत्र बोलिए तो कौन सी थी, वो इसके बारे में अब नेक्स्ट पॉइंट में लोग देख रहे हैं। तो इसमें है कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्दंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। देखिए वो जो दिग्दर्शन था आप उसको हिंदी नहीं समझ ले, वो क्या था, उसमें सब मिक्स था, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी दिग्दर्शन, और वो भारतीय भाषाओं में लिखा गया था, मतलब भारत में जो जो बोले जाते हैं वो चीज़ था। पर हिंदी का एक स्पेशली हिंदी का जो था वो कौन सा पत्रिका था या समाचार पत्र, वो उदंत मार्दंड था। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कोलकाता से हुआ था। तो ये बोला जा रहा है कि कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्दंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। देखिए मेरे एग्ज़ाम टाइम जो क्वेश्चन आया था मैं बता देती हूँ, वो आया था कि भारत का सबसे प्रथम पत्रिका या समाचार पत्र कौन सी, जिसका आंसर बंगाल गजट है। और ये उदंत मार्दंड वाला भी आया था कि हिंदी की प्रथम पत्रिका या समाचार पत्र कौन सी है, तो उदंत मार्दंड। और अगर आपसे पूछ देगा कि भारतीय सबसे पहला पत्र या पत्रिका या समाचार पत्र कौन सी है, तो वो होगा दिग्दर्शन। तो उसके अब देखते हैं, इस पॉइंट में लिखा है इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में आरंभ हुआ। उदंत मार्दंड का प्रकाशन कब हुआ, 1826 ईस्वी में। इसके संपादक, मुद्रक तथा प्रकाशक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। मतलब जो उदंत मार्दंड पत्रिका है उसको किसने लिखा था, किसने प्रकाशन करवाया, सब चीज़ इकट्ठा करते थे न्यूज़ को, खबर को, तो वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। ठीक है, जो मूलतः कानपुर के रहने वाले थे। और कहाँ के रहने वाले थे, कानपुर के रहने वाले थे। और दीवानी अदालत में रीडर के पद पर कार्यरत थे। इस पत्र में हिंदुस्तानियों के हित को ध्यान में रखा गया था। जो ये हिंदी पत्रिका थी उदंत मार्दंड, इसमें क्या था, हिंदुस्तानियों को हित में ध्यान रख के रखा गया था, मतलब हिंदू लोग के पक्ष में रहता था ये न्यूज़पेपर। और जो भी अच्छा हिंदू के लिए अच्छा उसमें लिखा रहता था, सब चीज़ बताया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन, हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा। मतलब उसकी काल विभाजन, किस काल में कैसे उसका विकास हुआ, आगे बढ़ा पत्रकारिता, वो है। तो इसमें है यद्यपि भिन्न भिन्न विद्वानों ने हिंदी पत्रकारिता के काल को अलग अलग ढंग से बांटा है। सब विद्वानों एक तरह का सबका मत नहीं था, एक तरह का विचार नहीं था, सब अपने अनुसार अलग अलग ढंग से इस हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन किया है। फिर भी मुख्य रूप से इसका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, उदय काल या आरंभिक काल। दोनों सेम ही है, उदय काल या आरंभिक काल 1826 से 1867 तक। ठीक है। फिर दूसरा है भारतेंदु युग, जो कि है 1867 से 1900 तक। फिर तीसरा है द्विवेदी युग, 1900 से 1920 तक। चौथा स्वतंत्रता पूर्व युग, जो कि 1920 से 1947 तक। फिर पांचवा है स्वतंत्र युग, जो कि 1947 से अब तक का। मतलब इसमें काल विभाजन लेखकों ने किया है। जो काल विभाजन सबसे ज़्यादा लोगों ने मान्य रखा, जिसमें मत मिलाया, उसे ही बनाया गया है। तो ये हमारा था हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास, जिसके बारे में इसमें पूरा आप जाने कि कौन सा पत्रकारिता सबसे पहले आई थी, कैसे फिर आगे बढ़ा। तो अगर इस टॉपिक को और लंबा करना है और मैं ये उदय काल के बारे में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रता पूर्व युग, स्वतंत्रोत्तर युग के बारे में मैं वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को इसमें क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ही मैं वीडियो डालूँगी कि ये उदय काल, आरंभिक काल, ये सब का भी पूरा डिटेल्स में जानना है तो कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए प्यारे प्यारे। ये नहीं कि सिर्फ हाँ मैम वीडियो डालिए, आप कमेंट भी कीजिए कि अच्छा है क्या है, उसके बाद वो भी कमेंट कीजिए कि हाँ हमको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे, तो मैं डालूँगी। और
कुछ बोलना था आप लोगों से। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, लाइक करें। और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसको पूरा आप लोग देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें तो बहुत सारे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।